साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, क्या भगवान पापी को कुछ नहीं कहते? क्या भगवान हमेशा पाप करने वाले को देखते रहते हैं? क्या पापी पाप करने के बाद भी बच निकलता है? साध संगत जी, सब कहते हैं कि भगवान की नजर सबके ऊपर है। अगर भगवान की नजर सबके ऊपर है तो पापी फलता फूलता क्यों है? जब भगवान सब देख रहा है तो उनको रोकता क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? अगर आपके अंदर भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं, तो आज की कहानी आपके लिए है। अगर आप पूरी कहानी का आनंद उठाना चाहते हैं तो अंत तक कहानी में बने रहे। अब देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में अशोक नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। अशोक के पास थोड़ी सी जमीन और 2 बैल थे। अशोक बहुत ही नेक और भला इंसान था। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसके घर में कोई संतान नहीं थी, इसी कारण वो काफी परेशान रहता था। गांव की औरतें भी उसकी पत्नी को बहुत ताने देती थी और उसे बाज कहती थी, जिसके कारण उसकी पत्नी का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। अशोक रोज जब भी खेत पर जाता तो खेत के रास्ते में बने हुए मंदिर में भगवान के दर्शन करना नहीं भूलता। एक बार भोले भाले अशोक के मन में एक विचार आया। उसने उसके बारे में अपनी पत्नी से बात की। अशोक की पत्नी को भी उसकी बात ठीक लगी। दोनों की सहमति होने पर वो अगले दिन मंदिर के पुजारी के पास पहुँचे। उसने पुजारी से कहा, पुजारी जी, आप तो भगवान के पास रहते हैं, रोज उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आपको तो रोज भगवान के दर्शन होते होंगे। आप कृपया करके मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंचा दीजिए। मंदिर का पुजारी बहुत ही लालची और दुष्ट था। उसने सोचा कि पता नहीं ये कौन सी प्रार्थना लेकर आया है। देखने से तो ये बहुत ही गरीब और भिखारी लगता है। क्या पता दक्षिणा के नाम पर इसके पास कुछ है भी या नहीं। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि इसकी प्रार्थना सुन लेनी चाहिए। क्या पता उससे मेरा कुछ फायदा हो जाए। ये सोचकर पुजारी ने उससे कहा, हाँ बोलो अशोक, तुम्हारी क्या प्रार्थना है? तब अशोक ने कहा, पुजारी जी, मेरे घर कोई संतान नहीं है। लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी बांझ है। अगर उसके कोई संतान हो जाए, इसके बारे में आप भगवान से बात करके देखो। पुजारी की नजर पहले से अशोक की जमीन पर थी। उसने सोचा था कि इसके मरने के बाद वो इसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। उसने अशोक से कहा, अशोक, तुम एक काम करो, कल अपनी पत्नी को साथ लेकर सुबह मंदिर में आ जाना। मैं रात को भगवान से तुम्हारी समस्या के बारे में बात करूंगा। अशोक बहुत भोला भाला था। पुजारी की बात सुनकर वो खुशी खुशी घर वापस चला गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। दोनों पति पत्नी को ये उम्मीद थी कि भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। आज की रात दोनों को बहुत लंबी लग रही थी। अशोक की पत्नी ने उससे पूछा, क्या पुजारी जी सचमुच हमारे बारे में भगवान से पूछेंगे? तब अशोक ने कहा, अरे भाग्यवान, पुजारी जी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी तो भगवान से रोज ही बात होती होगी। अशोक की पत्नी भी उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। समय बीता और सुबह हो गई। दोनों जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर मंदिर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि पुजारी जी पूजा में व्यस्त हैं। वो पुजारी जी का इंतजार करने लगे।
थोड़ी देर के बाद जब पुजारी जी ने पूजा संपन्न की तो अशोक और उसकी पत्नी खड़े हैं। पुजारी उनको देखकर बोला, अरे अशोक आओ बैठो और अपनी पत्नी का घूंघट ऊंचा करवाओ। भला भगवान से क्या पर्दा, भगवान को तो सब पता है, वो सब कुछ देखते जानते हैं। पुजारी की बात सुनकर अशोक ने अपनी पत्नी का घूंघट हटवा दिया। फिर पुजारी जी उनके सामने बैठ गए। जैसे ही पुजारी की नजर अशोक की पत्नी से मिली, पुजारी के मन में लड्डू फूटने लगे। वो उसे ललचाई नजरों से देखने लगा। पुजारी सोचने लगा कि लगता है भगवान मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अब मैं अशोक को ऐसी तरकीब बताऊंगा कि इसकी जमीन और पत्नी मेरी हो जाएगी। दोस्तों कहते हैं ईश्वर तो सर्वव्यापी है। वो पुजारी के पवित्र स्थान बैठकर नापाक इरादों को सुन रहा था। भगवान ने सोचा, पहले तू नीचे गिर, मैं भी देखता हूँ कि तू कितना नीचे गिरेगा। तेरे कर्मों का हिसाब तो बाद में होगा। पुजारी ने अशोक से कहा, अशोक, जब मैंने रात को भगवान की भक्ति की तो वो मेरे सामने प्रकट हो गए। तब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया। तब भगवान ने कहा, तुम अशोक से कहना कि सबसे पहले वो अपनी परीक्षा देकर मुझे खुश करें, तब मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। अशोक पुजारी की गंदी चाल समझ नहीं सका। वो जल्दी से बोला, कहिए पुजारी जी, जल्दी बताइए, मुझे कौन सी परीक्षा देनी होगी। पुजारी ने कहा, अशोक, परीक्षा बहुत ही मुश्किल है, उसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है। मुझे लगता है कि ये तुमसे नहीं हो सकेगा, इसलिए तुम रहने दो। पुजारी ये सब अशोक को उकसाने के लिए बोल रहा था ताकि वो जोश में आकर उसकी बात मान जाए। जब अशोक ने उससे जिद की तो पुजारी बोला, अशोक, भगवान ने कहा है कि तुम अपने हल को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके आने वाली अमावस को आधी रात के बाद यानी 2 से 3 बजे अपने साथ कुछ फल फूल और चावल लेकर गांव के बाहर वाले बाग में पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना। वहां तुम उस हल को जमीन में इस प्रकार गाड़ना कि उसका लकड़ी वाला हिस्सा जमीन के अंदर और लोहे वाला हिस्सा जिससे जमीन की मिट्टी खोदी जाती है वो ऊपर की तरफ रहे। फिर तुम उस लोहे वाले हिस्से पर तिलक लगाकर थोड़े चावल डाल देना और फिर उस पर फूल चढ़ा देना और फिर ये कहना कि हे प्रभु, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दीजिए। फिर उसके बाद तुम अपने वस्त्र उतार कर पेड़ पर चढ़ जाना और फिर उसके बाद अपने पेट को जमीन की ओर करते हुए पेट के बल हल्के से लोहे वाले हिस्से के ऊपर गिर जाना। अगर तुम परमात्मा की इस परीक्षा में पास हो गए तो परमात्मा तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। अशोक की पत्नी ने जब ये बात सुनी तो वो जोर से चिल्लाई, नहीं पतिदेव, तुम। इसके आगे वो कुछ बोल पाती। तभी पुजारी ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसको सहलाकर दबाते हुए बोला, अरे तुम किस तरह की भारतीय नारी हो जो पति को भगवान के दर्शन करने से रोकना चाहती हूँ। तू नहीं जानती तुम कितना बड़ा पाप कर रही हो। पत्नी का तो ये धर्म बनता है कि वो पति के नेक और अच्छे काम में भागीदार बने और तू है कि इसे रोक रही है। तब वो बोली, लेकिन अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो? पुजारी ने कहा, इसे कुछ नहीं होगा, इसे तो बस भगवान के दर्शन होंगे और अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मैं हूँ ना तेरी मदद के लिए। पुजारी अशोक के सामने उसकी पत्नी का हाथ अपने हाथों में थामकर उसे बार बार दबाकर बातें कर रहा था और बेचारा अशोक भगवान के दर्शनों की आस में चुपचाप ये सब देखता रहा। साध संगत जी कहते हैं, स्त्रियां अपनी इज्जत पर आने वाली मुसीबत को बहुत जल्दी भांप जाती हैं। वो भी पुजारी के नापाक इरादों को समझ गई थी।
तभी अशोक की पत्नी ने जोर से अपना हाथ उसके हाथों से खींच लिया। फिर अशोक और उसकी पत्नी मंदिर से उठकर वापस अपने घर चले गए। अब अशोक को आने वाली अमावस का इंतजार था। अशोक की पत्नी उसे इस काम को करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन अशोक उसकी बात को अनसुनी कर देता है। आखिर वो अमावस की काली रात भी आ गई, जिसका अशोक को इंतजार था। अशोक पूरी रात भगवान के दर्शन की आस में सो भी ना सका, और उधर उसकी पत्नी ये बातें सोच सोच कर परेशान हो रही थी। आखिर आधी रात का वो समय आ गया जिसका इंतजार अशोक कर रहा था। अशोक ने उठकर जल्दी से स्नान किया, पूजा की सारी सामग्री तैयार करके हल को साफ सुथरा करके वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, सुनो, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे दरवाजे तक छोड़ने नहीं चलोगी? अशोक की बात सुनते ही उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज वो अपने पति को आखिरी बार देख रही है। वो उसके पैरों से लिपट गई और कहने लगी, स्वामी जरा सोचो, मुझ अभागन बांझ औरत के साथ गांव वाले कैसा व्यवहार करते हैं, और अगर मैं विधवा हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। अभी तो आप हैं जो मेरी रक्षा करते हैं, फिर तो ये समाज के ठेकेदार मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। आप मेरी बात मानो, इस परीक्षा का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे संतान नहीं चाहिए, मेरे लिए तो आप ही काफी हो। लेकिन अशोक के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो पुतले की तरह खड़ा सब सुनता रहा। उसने आज तक अपनी पत्नी की ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। वो सोचने लगा कि कितनी मतलबी है ये औरत, और एक मैं हूँ, बेकार में इसकी फिक्र करता रहता हूँ। ये मुझे भगवान के दर्शन करने देना नहीं चाहती। लेकिन तभी अशोक के मन में ख्याल आया कि नहीं, मैं कितना गलत सोच रहा हूँ। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है, मेरे अलावा उसे कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन मेरा भी तो अपनी पत्नी के लिए कुछ फर्ज है। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी को गले से लगाते हुए कहा, अरे पगली, जब लोग तुम्हें बांझ बोलते हैं तो वो मुझसे नहीं सुना जाता। मैं तो सुबह सुबह फल हल खेत में निकल जाता हूँ और अपने काम में लग जाता हूँ, लेकिन तू कब तक इस दुनिया के ताने सुनेगी? सच में ये समाज बहुत ही मतलबी और जालिम है। लेकिन तुम परेशान मत हो, अगर मुझे भगवान मिल गए तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है मैं भगवान की परीक्षा में जरूर पास होऊंगा, इसलिए अभी तो मुझे जाने दे, अपने आंसू पोंछ ले। ये तो मेरी हिम्मत है पगली, तेरे सिवा मेरा भी तो कोई नहीं है। भगवान भी हम गरीबों की ही परीक्षा लेता है। अच्छा, अब तुम मुझे जाने दो, भगवान के मिलन की शुभ घड़ी बीती जा रही है। ये बोलकर अशोक घर से निकल गया। इधर उसकी पत्नी अंदर जाकर रोने लगी। कुछ ही देर में अशोक बाग में पहुंच गया। बाग में बहुत सन्नाटा था। जानवरों की आवाज सुनकर अशोक को डर लग रहा था। दोस्तों, पुरानी कहावत है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। अशोक के मन में तो भगवान का प्रेम बसा था। वो जल्दी से भगवान के दर्शन करना चाहता था, इसलिए उसने सारे काम वैसे ही किए जैसे पुजारी ने बताया था। फिर अशोक पेड़ पर चढ़ गया और भगवान का नाम जपते हुए अपना पेट जमीन की ओर करते हुए हल पर गिर गया। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो तो भगवान के दर्शन करना चाहता था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चारों ओर खामोशी थी और एक दिव्य प्रकाश पुंज चारों तरफ फैल गया, और हल पर गिरने से पहले ही उस प्रकाश पुंज ने अशोक को अपने हाथों में पकड़ लिया। अशोक की आंखें बंद थी,
जब उसने अपने दोनों आंखों को खोला तो वो देखकर चकित रह गया। उसके सामने भगवान प्रकाश पुंज के रूप में खड़े थे। उनमें इतना तेज था कि अशोक उसकी रोशनी सहन नहीं कर सका और श्रद्धा से उसकी आंखें झुक गई। कुछ देर तक भगवान ने उसे ऐसे ही गोद में उठाए रखा और उससे कहा, तुम कितने भोले और नेक हो, और वो पुजारी कितना दुष्ट और पापी। तुम इतने भोले हो कि उसकी साजिश को नहीं समझ सके। अगर आज मैं ना आता तो तुम्हारा क्या हाल होता, तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। अशोक भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, पुजारी तो आपका इतना बड़ा भक्त है, उसने ही मुझे आपसे मिलने का ये उपाय बताया था, और देखो पुजारी की बात सच हो गई। आप मेरी परीक्षा से प्रसन्न हो गए। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। भगवान बोले, बेटा तुम केवल अपने दिल की सुनते हो, दिमाग की नहीं। भगवान की बात सुनकर अशोक ने कहा, लेकिन भगवान तो दिल में बसते हैं और मन तो चंचल होता है। भगवान ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा तुम्हारी आत्मा पवित्र है और तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है। तुम्हारी पत्नी भी पतिव्रता है। मैं ऐसे भक्तों को मुसीबत में कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि छल कपट मोह तनिक न भावा, अर्थात मुझे छल कपट जरा भी पसंद नहीं है। मैं तो सभी प्राणियों में बसता हूँ। अगर प्राणी अपने आप को मुझे समर्पित कर दे तो वो जब चाहे मेरे दर्शन कर सकता है। अशोक आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसे भगवान के दर्शन हो गए थे। इधर अशोक और भगवान आपस में बातें कर रहे थे, उधर पुजारी के मन में कुछ और ही चल रहा था। घर में अशोक की पत्नी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर अशोक की पत्नी का चेहरा खिल उठा। वो तो इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब उसके पति वापस आए। वो दौड़ती हुई दरवाजा खोलने के लिए गई और दरवाजा खोलते हुए जल्दी से बोली, आ गए आप। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी उसने देखा कि सामने पुजारी खड़ा था। पुजारी को देखकर उसका चेहरा मुरझा गया। पुजारी ने उससे कहा, अरे पगली, तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। अब मैं और तू समझ गई ना। ये कहते हुए उसने अशोक की पत्नी का हाथ पकड़ लिया और उसे बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। अशोक की पत्नी ये देखकर बहुत डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे इस राक्षस से बचा लो। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान एकदम से उठ खड़े हुए और अशोक से बोले, बेटा तुम जल्दी से घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुमने जाने में देरी की तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। अब तुम किसी बात की चिंता मत करना, जल्दी ही तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मैं अपने भक्तों को कभी मुसीबत में नहीं देख सकता। अब जल्दी से घर जाओ। ये बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अशोक जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और पुजारी उसकी पत्नी के बाल पकड़कर उसे घसीट रहा था और उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि भगवान बचाओ। वो जल्दी से उसकी तरफ दौड़ा। जब पुजारी ने अशोक को देखा तो वो उसकी पत्नी को छोड़कर बाहर की तरफ भागा। अशोक की पत्नी उसे गले लगाकर रोने लगी। अशोक भी उसको गले से लगाए पुतले की तरह खड़ा हुआ था। वो दोनों काफी देर तक ऐसे खड़े रहे। दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने लगे। उनकी आंखों में खुशी नजर आ रही थी। उनकी जुबान खामोश, लेकिन आंखें सब कुछ कह रही थी। अशोक की पत्नी जहां अपने पति के आने से खुश थी तो अशोक भगवान के दर्शन से
उधर जब पुजारी घर से बाहर भागा तो एकदम से आंधी चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि पुजारी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो अशोक के डर से भाग रहा था। वो इतना डर गया था कि उसे रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। दौड़ता दौड़ता पुजारी उसी बाग में पहुँचा, जहाँ पर थोड़ी देर पहले अशोक भगवान के दर्शन करने आया था। पुजारी दौड़ता हुआ उसी हल से टकराया जिसे अशोक ने जमीन में दबाया था। पुजारी हल से टकराकर उसी के ऊपर गिरा। हल के ऊपर वाला हिस्सा उसकी गर्दन में घुस गया और पुजारी की उसी समय मृत्यु हो गई। उधर कुछ दिनों में भगवान का आशीर्वाद सच हुआ और अशोक के घर एक लड़के ने जन्म लिया। साध संगत जी, भगवान कभी भी अपने आंखों से पाप होते नहीं देखते। अगर कभी कोई मनुष्य कोई पाप करता है तो उसे उसकी सजा अवश्य मिलती है। उस सजा से कोई भी नहीं बच सकता। कुदरत का नियम है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा। इसलिए हमें कभी भी भगवान के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए और ना ही उसे दोष देना चाहिए। मनुष्य जाने अनजाने में बहुत गुनाह करता है, लेकिन गुनाह करते हुए वो भूल जाता है कि इसकी सजा उसे आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। भगवान ने मनुष्य को विवेक की ताकत दी है। अगर वो उसका सही इस्तेमाल करेगा तो जीवन में कभी भी पाप नहीं करेगा, लेकिन मनुष्य उसी का ही इस्तेमाल नहीं करता और पाप के दलदल में फंस जाता है। साथ संगत जी, भगवान कभी भी अपने भक्तों को मुसीबत में नहीं छोड़ते। वो हर पल उनके साथ रहते हैं और जब भी उनको जरूरत होती है वो किसी न किसी रूप में उनकी मदद करने जरूर आते हैं। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।